ऐसे मोबाइल को रखे, ऐसे इधर हाथ रख के मैंने। सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को अमेजोन वीसीएस की सभी स्टेट की हायरिंग की अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी स्टेट की हायरिंग आ चुकी है अमेजोन वीसीएस की। अभी तक एक भी ऐसी स्टेट नहीं बची है जिसकी हायरिंग आती हो अमेजोन वीसीएस की और अभी तक नहीं आई हो, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अभी तक कोई भी हायरिंग नहीं आई है, बट हाँ, हर साल आंध्र प्रदेश की अमेजोन वीसीएस की हायरिंग आती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ अमेजोन वीसीएस की अभी किस किस स्टेट की हायरिंग चल रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को जीरो से, यानी कि अप्लाई करने से लेकर तो सिलेक्शन तक की ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। एक एक ट्रिक बताने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो को आप लोगों ने बिना स्किप किए देख लिया, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में एक मास्टर लिंक मिलेगी, उस पर आप लोग क्लिक करके चेक कर लेना, क्योंकि जितनी भी स्टेट की हायरिंग रहती है वो वहीं पे अपडेट होती है। अगर कोई भी हायरिंग जाती है या फिर आती है तो वहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ, अमेजोन वीसीएस की हायरिंग चल रही है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के लिए 2 लिंक एक्टिव है। एक लिंक काफी टाइम पहले एक्टिव हुई थी, जो कि अभी भी एक्टिव है। एक और लिंक अभी कल के दिन ही एक्टिव हुई है। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भी एक लिंक से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहे। अगली हायरिंग चल रही है कोलकाता के लिए, हायरिंग चल रही है अमेजोन वीसीएस के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी लिंक एक्टिव है। पंचकुला पंजाब के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के लिए लिंक एक्टिव है। कर्नाटका के लिए भी लिंक एक्टिव है। और उसी के साथ साथ पुणे के लिए, पंचकुला के लिए और हैदराबाद के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए अमेजोन वीसीएस की हायरिंग चल रही है। इन सब के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के लिए हायरिंग आती है, बट अभी नहीं चल रही है, मतलब आती जाती रहती है। तो आप लोग मास्टर लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो जब भी मैं डाल रहा हूँ तब तक आ गई हो हायरिंग, तो चेक करते रहना। इन सभी लिंक से आप लोग अपनी अपनी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम ट्रिक से लेके, यानी कि जीरो से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की 2 लिंक है, दोनों में से किसी भी एक लिंक से अप्लाई करना है। एक लिंक से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मध्य प्रदेश में कहीं से भी हो। अगर आप लोग अमेजोन वीसीएस की हायरिंग के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आप लोग दूसरी ईमेल आईडी और दूसरे फोन नंबर से अप्लाई करना। किसी भी एक लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करने के बाद सारी चीजें डालना, नॉर्मल सी चीजें होती है, अपने बारे में जो भी डिटेल्स रहती है। मिनिमम इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग 12th पास होने चाहिए, और अगर आप लोग फ्रेशर है तो भी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सब कुछ फिल करते जाना। फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स फिल करते जाना। एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस फिल करते जाना। ये सब करने के बाद आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा फिर गो टू असेसमेंट का। गो टू असेसमेंट पे डायरेक्ट आप लोग क्लिक करके असेसमेंट दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने अप्लाई किया, तो जब भी आपको गो टू असेसमेंट का ऑप्शन दिखे उसके बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपको असेसमेंट देना होगा। असेसमेंट के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है वर्क स्टाइल का, जिसमें नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। काफी बार मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन आंसर्स वो इस तरह से रहते हैं कि जैसे कि आप लोग कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, तो वहां पे कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ऑप्शन बेस्ड रहेगा वर्क स्टाइल। दूसरा रहता है कस्टमर कन्वर्सेशन। कस्टमर कन्वर्सेशन रहता है जिसमें 6 कन्वर्सेशन है, मीना, एलेक्स, गैरी, सेलिस्टिया, फ्रांसिस्को और क्रिस्टियाना। तो ये 6 कन्वर्सेशन है। इन 6 में से कोई सी भी 2 कन्वर्सेशन आपके असेसमेंट में आएगी। हर बार चेंज होकर आती है, किसी बार क्रिस्टियाना, गैरी आ जाती है, किसी बार मीना, फ्रांसिस्को आ जाता है, बट इन 6 में से ही आती है, फिक्स होता है। थर्ड वाला सेक्शन होता है मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी। ये होता है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। ये मतलब पर्सनालिटी बेस्ड इस तरह से आपकी पर्सनालिटी एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जचनी चाहिए। उसमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर चेंज होकर आते हैं, बाकी सारा लगभग वो भी सेम ही आता है। उनका अधिकतर का आपको आंसर देना है मोस्ट लाइक मी। एक आध में हो सकता है अगर आप लोग मोर दें तो, बट मोस्ट लाइक मी देना, क्योंकि आपका आंसर ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। असेसमेंट के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। अगर करेक्ट होते हैं तो ही आपको इंटरव्यू का मेल आता है। थर्ड सेक्शन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चल जाता है, बट फर्स्ट और सेकंड का तो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए सारे आंसर्स। सेकंड वाला जो होता है ना कस्टमर कन्वर्सेशन में, उसमें आपको बोलना भी पड़ता है। बोलना इस तरह पड़ता है, पैराग्राफ दे दिया जाता है आपको, उसके बाद एक सिस्टम बोलता है और उसी का आपको बोल का जवाब देना होता है। अगर आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं, खुद से क्रैक कीजिए। मैं तो बोलता हूँ आप खुद से क्रैक कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि हायरिंग चली जाएगी और आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी आप वेट नहीं कर सकते, तो आप मुझसे असेसमेंट के पीडीएफ्स ले सकते हैं। असेसमेंट के सारे क्वेश्चन आंसर्स मेरे पीडीएफ्स में अवेलेबल है। 100% गारंटी, 100%। उससे ना सब लोगों को इंटरव्यू का मेल आ रहा है। जिन जिन लोगों ने भी लिया ना, सबको इंटरव्यू का मेल आ रहा है। आप ना प्रूफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिन जिन लोगों का इंटरव्यू का मेल आया सबका प्रूफ्स वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी अमेजोन वीसीएस की कोई भी हायरिंग भी अपडेट होती है तो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालता हूँ, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ्स लेने के बाद भी आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है। मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है आप लोगों को। ट्रिक यूज करो भाई। असेसमेंट में मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। असेसमेंट में मेहनत करने में लग गए तो इंटरव्यू ही नहीं निकलेगा। और भाई पीडीएफ लेने के बाद आप लोग ऐसे मोबाइल को रखे, ऐसे इधर हाथ रख के, मैंने काफी बार ये ट्रिक बताई है, ऐसे आप लोग चीटिंग भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा आप। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू का मेल आता है। इंटरव्यू होता है एक फाइनल राउंड होता है। इंटरव्यू में जाने के बाद आप लोगों को सारे जैसे 100 लोग रहते हैं तो 100 ही लोग इंटरव्यू में रहते हैं। उन 100 ही लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, जिनकी भी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है। उसके बाद 1 बाय 1 उनको दूसरी ब्रिज पे ले जाया जाता है। वहाँ पे दूसरे एचआर रहते हैं और वो भी आपका इंटरव्यू लेते हैं।
वो नॉर्मल सा इंटरव्यू लेता है, इंट्रोडक्शन वगैरह नॉर्मल सी चीज़ें, और उसके बाद आपको सैलरी पैकेज के बारे में डिस्कशन करते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें करते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको मेल आ जाता है एक ही दिन के अंदर, या फिर आप जॉब पेज पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टेड रहते हैं तो वहाँ पे आपको आपका CTC जो भी रहता है 3 लाख 5 हज़ार जो भी रहता है 4 लाख जो भी रहता है वो आपको वहाँ पे दिख जाता है। और वहीं पे फिर आपको एक आध दिन में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको जॉब पेज पे जाने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद, सारी सबमिट हो जाने के बाद आपको फिर सिस्टम डिलीवर किया जाता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि ना सिस्टम वगैरह कंपनी के द्वारा ही आप लोगों को दिया जाता है। तो सिस्टम डिलीवर किया जाता है, फिर ज्वाइनिंग डेट बता दी जाती है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पे है या फिर परमानेंट है। मोस्ट प्रोबेबली अमेजॉन VCS कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही हायर करता है, सब लोगों को पता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है। बाकी काफ़ी सारे लोगों को परमानेंट भी हायर कर सकता है। डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो परमानेंट भी हायर हो सकता है। ठीक है, तो गाइस जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए अमेजॉन VCS की वैकेंसी के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत 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 कम आती है अमेजॉन VCS की। पूरे साल इंतजार करना पड़ता है, तब जाके सिर्फ 3 महीने के लिए अमेजॉन VCS की हायरिंग आती है। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे ही करते रहते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप लोग तो अप्लाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और बात गाइस, कुछ लोग ना सिर्फ असेसमेंट के लिए 5 से 10 हज़ार रुपए देने को तैयार हैं। देखो ना, मैं खुद झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने खुद एक टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाली थी कि 4000 रुपीज़ में मैं आपका असेसमेंट का प्रॉक्सी लगा के आपको इंटरव्यू का मेल करवा दूंगा। ये पोस्ट मैंने खुद डाली थी टेलीग्राम चैनल पर, और यूट्यूब पे भी 1-2 बार बताया था। तो उसके लिए मुझे इतने मैसेजेस आए ढेर, बट आप लोगों को पता है मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो फिर भी मैंने 4 लोगों का प्रॉक्सी किया था, इसमें से अभी तक 2 लोगों को इंटरव्यू का मेल आ चुका है, 2 लोगों का पेंडिंग है। उन 2 में से एक का तो फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, बट एक और का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट उस एक का जो सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उसके 4000 जा चुके हैं। जा इसलिए चुके हैं, मैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं वो ना प्रॉक्सी करते हैं असेसमेंट के लिए, सिर्फ प्रॉक्सी करते हैं, जिसमें सिर्फ आपको इंटरव्यू का मेल दिलवाते हैं और उसके बाद आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो ना हो उनकी कोई जवाबदारी नहीं होती है। मेरे भी कांटेक्ट में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि प्रॉक्सी करते हैं या फिर फेस यूज़ करते हैं या फिर बगल में बिठा के असेसमेंट देते हैं। इवन मेरे ही कांटेक्ट में, मेरे ही व्हाट्सअप स्टेटस पे मैं खुद देखता हूँ लोगों के, वो लोग बोलते हैं कि असेसमेंट के प्रॉक्सी अवेलेबल, ये वो लोगों को लूट रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सारी चीज़ें आप लोग इनमें मत फंसो, क्योंकि असेसमेंट निकलने के बाद अगर आप लोगों का इंटरव्यू नहीं निकला तो आप क्या करोगे। सिंपल से मैं बता रहा हूँ, मैंने जो ट्रिक्स बताई है वो यूज़ कीजिए। 499 रुपीज़ इज़ नॉट ए मच अमाउंट। अगर वो भी पे ना करना चाहो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। मेहनत कर लोगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी मेहनत करोगे, ट्राई करोगे बार बार, तो हो सकता है आपका असेसमेंट निकल जाए। अगर फिर भी नहीं निकल पाता है तो आप लोग PDFs ले सकते हो। देखो, मैं भी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा आप लोगों के पैसे बिगड़े, बट फिर भी अगर आप लोग चाहें जेन्युइनली तो कर सकते हो, क्योंकि मैं गारंटी से देता हूँ चीज़ें। कोई भी चीज़ें देता हूँ मैं गारंटी से देता हूँ। ऐसा ही नहीं कि Go AI का फेक PDF दे दिया, SPS का फेक PDF दे दिया। इन जॉब रोल के कोई PDFs नहीं होते। रीज़न ये है कि इनमें जितनी भी बार हम लोग असेसमेंट देते हैं, हर बार असेसमेंट अलग अलग आता है। बट सिर्फ VCS, TTEC, ये सारी जो जॉब रोल है इनमें हर बार असेसमेंट सेम आता है, इसलिए इनका PDFs मैं खुद सेल करता हूँ। आप लोग ले सकते हैं। मैंने जो ट्रिक्स बताई वो यूज़ कीजिए। मल्टीपल ईमेल IDs क्रिएट कीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप लोग असेसमेंट दीजिए, मल्टीपल इंटरव्यूज़ दीजिए, एक ना एक में तो आपका हो जाएगा। ठीक है।